बात करेंगे भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के बारे में। भंडारा गोंदिया से वर्तमान में बीजेपी के सुनील बाबू राव मेंढे सांसद हैं। इस सीट पर ज्यादातर मुकाबला बीजेपी और एनसीपी के बीच होता है। इस बार इंडी गठबंधन के समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सुनील मेंढे को ही फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले पर दांव खेला और बीबीएम और बीएसपी के वोटर्स भी यहाँ काफी तादाद में हैं। 2024 के रणसमर में महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी जो है इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों को पार करने का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन इनकी हवा निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था और 48 में से 41 सीटें जीती थी। इस बार भी वो उसी प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि 2019 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में काफी परिवर्तन आ गया है। महाराष्ट्र में राजनीति की धुरी रही शिवसेना और एनसीपी पहले ही दो फाड़ हो चुकी हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष शामिल हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडी गठबंधन सामने है, जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सुप्रिया सुले की एनसीपी और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष पार्टी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन दोनों गठबंधनों का तेल निकालने के लिए एआईएमआईएम, वंचित बहुजन अघाड़ी, बीएसपी, बहुजन विकास अघाड़ी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, जन स्वराज शक्ति और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। इस तरह इस बार महाराष्ट्र का चुनावी चेहरा बहुत दिलचस्प है, जहां पीएम मोदी राहुल गांधी के अलावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, विनायक राउत, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चव्हाण और सुनील ठाकरे के चेहरे भी महाराष्ट्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को आ रहे नतीजे बताएंगे कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनते हैं या कुछ और समीकरण देश की राजनीति में सामने आएंगे। अब जरा जानते हैं भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने वाली पार्टी और उनके सांसदों के बारे में। 1951 में इस सीट पर कांग्रेस के तुलाराम चंद्रभान सखारे और चतुर्भुज विठलदास जुसानी सांसद बने। 1954 में उपचुनाव हुए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अशोक मेहता संसद में पहुंचे। 1955 में फिर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की अनुसुईया बाई बोरकर सांसद बनी। 1957 से 1977 तक कांग्रेस का दौर रहा। 1957 में आरएम हजारनवीस और बालकृष्ण वासनिक सांसद रहे। 1962 में भी आरएम हजारनवीस सांसद बने। 1967 में अशोक मेहता, 1971 में विशंबर दास दुबे संसद में भंडारा गोंदिया की आवाज बने। 1977 में लक्ष्मण राव मानकर जनता पार्टी की लहर में लोकसभा पहुंच गए। 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर केशव राव पारधी सांसद बने। 1989 में बीजेपी की लहर चली तो खुशहाल बोगचे संसद पहुंच गए। 1991 में कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की और प्रफुल्ल पटेल लगातार 1991, 1996 और 1998 में सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा पहुंचे। 1999 में बीजेपी के टिकट पर चुन्नीलाल ठाकुर और 2004 में शिशुपाल पाटले लोकसभा में पहुंचे। 2009 से पहले सीट का नाम भंडारा लोकसभा सीट था, लेकिन 2008 के डीलिमिटेशन के कारण इस सीट का नाम बदलकर भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट हो गया। 2009 में एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, 2014 में बीजेपी से नाना पटोले, 2018 के उपचुनावों में एनसीपी के मधुकर कुकड़े और 2019 में बीजेपी के टिकट पर सुनील बाबूराव मेंढे संसद में पहुंचे। अगर भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनके नाम तुमसर, भंडारा, सकोली, अर्जुन, मोरगांव, तिरोरा और गोंदिया है। 6 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक है। अगर भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर 18 लाख
11,556 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए सुनील मेंढे को 6,50,243 वोट मिले। पंचबुद्धे नाना जयराम को 4,52,849 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के डॉक्टर विजया राजेश नंदरकर रही। भंडारा गोंदिया में वोटिंग परसेंटेज 68.72 रहा। और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।